परिचय। राजाओं से पहले की भूमि जम्मू सिर्फ एक शहर नहीं है और सिर्फ एक राज्य भी नहीं। जम्मू एक भूमि है जिसे पहाड़ों, नदियों, जंगलों और वहां रहने वाले लोगों ने गढ़ा है। राजदर्शनी के अनुसार जम्मू के इतिहास को समझने के लिए हमें पहले राजाओं को नहीं बल्कि लोगों को समझना होगा। एक जम्मू के सबसे प्राचीन लोग, सबसे प्राचीन समय में जम्मू में न कोई राज्य था, न कोई राजधानी, न कोई महल। यहाँ रहते थे पहाड़ी और वनवासी लोग जो तावी और चिनाब के बीच जंगलों और पहाड़ों में बसे हुए थे। राजदर्शनी इन सबको एक सामूहिक नाम से जानती है, दुर्गारा लोग। ये चरण सांस्कृतिक था, राजनीतिक नहीं। दो दुर्गारा देश, पहाड़ों की भूमि समय के साथ ये लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे। पूरा जम्मू हिल्स का क्षेत्र दुर्गारा देश के नाम से जाना गया। दुर्गारा शब्द का मतलब दुर्ग, किले, पहाड़ी सुरक्षा। राजदर्शनी यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। डोगरा लोग कोई बाहर से आए हुए नहीं थे। डोगरा दुर्गारा से ही विकसित हुए। 3 राजा जम्बू लोचन। जम्मू की स्थापना यहीं से किंवदंती और इतिहास मिलना शुरू होती है। राजदर्शनी के अनुसार राजा जम्बू लोचन ने जम्बूपुर की स्थापना की, जो आज का जम्मू है। उन्होंने अपनी राजधानी तावी नदी के बाएं किनारे पर बसाई। यही पल जम्मू की राजनीतिक पहचान का जन्म है। 4 राम से जम्मू का कनेक्शन। राजदर्शनी यहीं पर जम्मू को एक बड़ी परंपरा से जोड़ती है। राजा जम्बू लोचन को इक्ष्वाकु वंश का बताया गया है, वही वंश जिससे श्री राम ऑफ अयोध्या जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि जम्मू सिर्फ एक हिल क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय सभ्यतागत धारा का हिस्सा था। 5 अग्निगर्भ और बहु लोचन। जम्बू लोचन के बाद उनके वंश में शक्ति का विकास हुआ। अग्निगर्भ एक प्राचीन शासक के रूप में आते हैं। उनके बाद आए बहु लोचन। बहु लोचन ने बनवाया बहु फोर्ट तावी के बाएं किनारे पर। यहीं से जम्मू एक हिल फोर्ट आधारित पावर बनने लगता है। 6 एक राज्य नहीं, कई राज्य। राजदर्शनी साफ करती है कि जम्मू कभी भी एक सिंगल राज्य नहीं रहा। इसके आसपास कई छोटे हिल स्टेट्स थे, बसोहली, रामनगर, भद्रवाह, किश्तवाड़। ये सब डोगरा संस्कृति शेयर करते थे, अपनी अपनी स्वायत्तता रखते थे। जम्मू एक क्लस्टर ऑफ हिल किंगडम्स था। 7 विराटनगर। चेनाब के पार, चेनाब के उस पार एक अलग पावर सेंटर उभरता है, विराटनगर, आज का अखनूर। राजदर्शनी इस क्षेत्र का इनडायरेक्ट मेंशन करती है। इसका मतलब प्राचीन जम्मू में समांतर राजनीतिक जोन थे। राजा बोध, पहला हिस्टोरिक राजा, यहीं पर किंवदंती से इतिहास में एंट्री होती है। राजा बोध और उनकी बोध डायनेस्टी जम्मू के पहले हिस्टोरिकली ट्रेसेबल रूलर्स माने जाते हैं। अखनूर बेल्ट में किले, प्रशासन, शहरी बस्तियां, जम्मू अब लिखित इतिहास में आ चुका था। 9 अलेक्जेंडर और जम्मू। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर भारत की सीमा तक आता है। जम्मू एक फ्रंटियर लैंड था। राजदर्शनी अजय सिंह जैसे लोकल रूलर्स का जिक्र करती है। अलेक्जेंडर का डायरेक्ट रूल जम्मू पर कभी स्थापित नहीं हुआ। राय डायनेस्टी, स्थिरता का दौर। इसके बाद आती है राय डायनेस्टी। लगभग 50 ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक इस डायनेस्टी ने जम्मू को स्थिरता दी। ये चरण लंबी राजनीतिक निरंतरता, प्रशासनिक ताकत का था। 11 दामोदर दत्त और रामगुप्ता। इस दौर में 2 महत्वपूर्ण शासक आए। दामोदर दत्त जिन्होंने शहरी निरंतरता बनाए रखी, रामगुप्ता जिन्होंने रामगढ़ फोर्ट बनवाया। जम्मू अब एक स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट पॉलिटी बन चुका था। 12 किले, मंदिर और संस्कृति। इस समय किलों का विकास हुआ, मंदिर बनने लगे, धर्म और राज्य एक दूसरे से जुड़ गए। जम्मू सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक केंद्र भी बना। 13 मध्यकालीन जम्मू और कश्मीर। मध्यकालीन काल में जम्मू हिल स्टेट्स का ग्रुप रहा। कश्मीर के साथ कभी संघर्ष, कभी संबंध, पावर हमेशा डायनामिक रही। 14 आधुनिक जम्मू का जन्म अंत में आते हैं। राजा रणजीत देव, आधुनिक जम्मू के स्थापक। सिख पीरियड के बाद महाराजा गुलाब सिंह। 1846 में अमृतसर की संधि के साथ जम्मू एंड कश्मीर का राज्य बना। समापन जम्मू की आत्मा। राजदर्शनी एक बात बिल्कुल साफ कहती है, जम्मू का इतिहास न उत्तर से आया
न बाहर से थोपा गया। ये इतिहास इसी भूमि से उगा है। जम्मू को जानना सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, ये अपनी पहचान को समझना